हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पर मैं आपके लिए पटना हाई कोर्ट जो स्टेनोग्राफ़र की वैकेंसी आई है उसके लिए अपडेट लेकर के आई हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो आप जो कमेंसमेंट की डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 8/3/2022 है। मतलब मार्च की 8 तारीख से आप इस फॉर्म को भर सकते हो और इसकी लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन की 29/3/2022 है। मतलब कि सिर्फ़ और सिर्फ आपको ले दे कर के 10 से 11 दिन का टाइम मिल रहा है और आप ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट का 31 तारीख तक का दिया हुआ है ना। और डेट ऑफ ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन अभी उन्होंने बताई नहीं है। और बस फिर उसके बाद देख सकते हो आप स्टेनोग्राफ़र की ग्रुप सी की ये पोस्ट निकली हुई है। लेवल 4 की पे ग्रेड मिली हुई है आपको, जो कि 25,500 से 81,100 तक है। और फिर उसके बाद आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज़ कि हाँ क्या क्या आपको पोस्ट मिली हुई है और किस वुमेंस के लिए कितनी पोस्ट रिज़र्व्ड है। तो देख सकते हो पहला दिया हुआ है अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए 55 पोस्ट है, जिसमें कि 18 पोस्ट वुमेंस के लिए मतलब फ़िक्स्ड है। फिर उसके बाद आता है एससी के लिए, फिर एसटी के लिए, फिर ईबीसी के लिए आता है, बैकवर्ड के लिए आता है, फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए आता है। टोटल यहाँ पर पोस्ट दी हुई है 129 पोस्ट, जिसमें से टोटल 44 पोस्ट वुमेंस के लिए रिज़र्व्ड हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद आप यहाँ पर पूरा पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद 5 सीट्स जो है हैंडीकैप्ड के लिए भी है। और फिर इसके बाद आप थोड़ा सा यहाँ नीचे आओगे, वैसे आपको यहाँ पर एक ऑफिशियल वेबसाइट दिख रही होगी ब्लू कलर में www.patnahighcourt.government.in पे। यहाँ पर आप फुल इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और फिर नेक्स्ट थिंग देखेंगे इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपकी नेशनैलिटी पूछेगा, आप इसको डिटेल वाइज पढ़ सकते हो। फिर कैरेक्टर पूछता है, फिर मैरिटल स्टेटस आपका बताना होगा, फिर फिज़िकल फ़िटनेस के बारे में, फिर आती है एज लिमिट। तो एज लिमिट के लिए आप पहली चीज़ देख सकते हो यहाँ पर अनरिज़र्व के लिए 37 ईयर्स तक का आपको छूट मिली हुई है। फिर उसके बाद आप मतलब आपको 1985 तक का 21 तक आपकी एज होनी चाहिए, मिनिमम एज। फिर उसके बाद अनरिज़र्व और ईडब्ल्यूएस के लिए 40 दी हुई है, फिर उस फीमेल्स के लिए है ना। और फिर बैकवर्ड क्लासेस ईबीसी के लिए मेल और फीमेल दोनों के लिए 40 दी हुई है, एससी एसटी के लिए भी 42 दी हुई है, ओएच कैटेगरी के लिए और बाकी सब के लिए 47 मतलब ईयर्स की आपको छूट मिली हुई है। फिर नेक्स्ट चीज़ देखेंगे हम यहाँ पर, आप डिटेलिंग वाइज पढ़ना चाहो तो इसे पढ़ सकते हो। और मिनिमम एजुकेशनल आपको क्वालिफ़िकेशन इसमें 12 पास चाहिए। और फिर उसके बाद सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, एक शॉर्ट हैंड का, टाइपिंग का होना चाहिए। और फिर उसके बाद या तो डिप्लोमा होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए 6 मंथ्स के कंप्यूटर का, जैसे कि आपका CCC O लेवल सब चीज़ इसमें चल जाएगा है ना। और मिनिमम स्पीड आपकी शॉर्ट हैंड की होनी चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट है ना। और फिर टाइपिंग की आप देख सकते हो जहाँ तक इंग्लिश की, तो वो 40 वर्ड्स पर मिनट की होगी। फिर उसके बाद आपका आता है प्रेफरेंशियल क्वालिफ़िकेशन, ये आप पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद आप रिज़र्वेशन आपको किस हिसाब से मिल रहा है, तो शेड्यूल कास्ट को 16%, एसटी को 1% मिल रहा है। इस तरह से सारी आपको रिजर्वेशन मिली हुई है। फर्स्ट एक नोट वाला पॉइंट है कि यहाँ पर वुमेंस कैंडिडेट को कितनी इन्होंने एक रिजर्वेशन दी हुई है, तो उन्होंने 35% की रिजर्वेशन दी हुई है वुमेंस कैटेगरी को। फिर उसके बाद और नीचे आएंगे हम, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मोड ऑफ सिलेक्शन कैसा होगा इनका। तो रिटन टेस्ट यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ये देंगे। फिर उसके बाद शॉर्ट हैंड का टेस्ट लेंगे, जो कि आपका 320 वर्ड्स होंगे और 80 वर्ड की स्पीड होगी आपकी, तो और 4 मिनट का डिक्टेशन होगा। ठीक है, एंड 15 मिनट का ट्रांसक्रिप्शन आपको टाइम मिलेगा और 7 मिनट का आप रिवीजन करके अपना जो भी सही करना है आप कर सकते हो। और इंग्लिश टाइपिंग के लिए आपको 40 वर्ड्स पर मिनट, जैसे कि ऊपर बताया। फिर उसके बाद जो सेकेंड होगा वो होगा आपका इंटरव्यू। ठीक है, वो भी 10 मार्क्स का शायद होता है, तो वो आप देख सकते हो। और मिनिमम क्वालिफ़िकेशन स्टैंडर्ड आपकी क्या होनी चाहिए, मतलब कि आपको किस सब्जेक्ट मतलब किस में कितना % आपको मार्क्स क्वालिफाइंग होगा। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो होता है वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट मैंने देखा जहाँ तक है कि इसमें कंप्यूटर और इंग्लिश ही पूछते हैं, तो शायद इस बार नंबर ऑफ़ क्वेश्चन उन्होंने ज़्यादा बढ़ा रखे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो 40% आपको ऑब्जेक्टिव रिटन टेस्ट में लाना है। साथ ही साथ आपको ये देखिए मतलब 85% इंग्लिश शॉर्ट हैंड में लाना है। फिर उसके बाद 90% आप देख सकते हो आपको इंग्लिश की वो टाइपिंग स्पीड में लाना है, एक्यूरेसी है ना। 30% आपको इंटरव्यू में लाना है। अब आती है बात सिलेबस की, कि देखो आपको मैंने बताया कि क्या आने वाला है। यहाँ पर आप देख भी सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर आएगा, जो कि 30 मार्क्स का होगा।
क्या क्या टॉपिक्स आएंगे इसमें दे रखे हैं कि एरर आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, सिनोनिम आएगा, होमोफोन्स, एंटोनिम, स्पेलिंग डिटेक्टिंग, मिसस्पेल्ड आएंगे, इडियम्स, फ्रेजेस आएंगे, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आएंगे, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस आएंगे, एक्टिव पैसिव आएंगे, वर्ब्स होंगे और शफलिंग ऑफ सेंटेंसेस पार्ट्स होंगे, है ना। फिर आप कंप्यूटर साइंस में भी देख सकते हो, कंप्यूटर साइंस जितना आएगा आपका 20 मार्क्स का आएगा। तो इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस आपको ज़्यादा मतलब इसमें मेहनत नहीं करनी है। मैं आपको क्वेश्चन अपडेट करा रही हूँ डेली 2020, तो आप उस पर ही अगर गो थ्रू होगे दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन और दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन ऑल्सो। एंड बस फिर उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर एक नोट करके पॉइंट दिया हुआ है कि क्वेश्चन पेपर रिटन टेस्ट का होगा, शैल बी अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा ये, एंड देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। फॉर इनकरेक्ट आंसर आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, आई रिपीट, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी आपकी, है ना। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है आपके लिए। अब बात करते हैं यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन फ़ीस की। तो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस आपकी यहाँ पर अनरिज़र्व, जैसे कि ओबीसी भी होंगे तो यहाँ पर अगर अदर स्टेट में जा रहे हो तो जनरल कैटेगरी में ऑब्वियसली आ जाएंगे। फिर उसके बाद बैकवर्ड क्लासेस, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपीज़ फ़ीस रखी गई है ना। SC ST OH कैंडिडेट्स के लिए 500 फ़ीस रखी गई है, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा उतनी भी फ़ीस नहीं है ये, तो आप देख सकते हो। फिर सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन आपका पटना, मुजफ्फरनगर और पूर्णिया पड़ेगा, है ना। तो इतना चीज़ देख सकते हो। फिर आपका प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट है। फिर इसको आप डिटेल वाइज मतलब पढ़ना चाहो तो मैं इसका PDF लिंक में दे दूँगी, बस आप इसको पढ़ सकते हो। और जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए हैं, ध्यान से आपको पढ़ के जाना है इन सब चीज़ों को। तो बस फिर इसके बाद ये 14 पेज का आपका एक पूरा मतलब एक वो आया हुआ है, नोटिफिकेशन आया हुआ है, आप यहाँ से भी देख सकते हो। साथ ही साथ आप जा कर के पटना हाई कोर्ट के एक ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख सकते हो। बस इतना ही दिया हुआ है और कैसे आपको अप्लाई करना है यहाँ पर उसकी पूरी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। तो बस यहाँ पर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ मिल कर के सब्सक्राइब करना। थैंक यू।